जन्मों तक पिया का साथ मिल जाए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी तरफ से वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी वट सावित्री पूजा। टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है वट सावित्री पूजा, तो आप सबको मेरे तरफ से वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और पता है अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं फटाफट से सुबह के 5:30 बजे ही उठी हूँ और रात को ना 1:30 बजे सोई थी मेहंदी लगाने के चक्कर में। ये देखिए, एक हाथ में मेहंदी लगाई हूँ और एक हाथ में ना सिर्फ कोन लगाई और उसके बाद फिर मैं नहीं की, मतलब कुप्पी की सिर्फ ऊपर में और उसके बाद नहीं की। और यहाँ पे देखिए सारा सामान मैं रखी हूँ फटाफट से। मैं अभी नहा के रेडी हो गई हूँ और बस सारे सामान को निकालने हैं। और क्या क्या सामान मैं ली हूँ वो सारा कुछ मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँगी। जो जो मैं लेके आई ना बाद में वो सारा कुछ मैं आपको दिखा दूँगी। तो चलिए फटाफट से करते हैं ये सारा तैयारी और फिर मंदिर भी जाना है, मतलब कि बर पूजा, बरगद का पेड़, वहीं पे हम लोगों को जाना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग होते हैं रेडी और मिलती हूँ अब आपसे रेडी होने के बाद। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे। तो अभी आप सब देख रहे होंगे कि मैं ना यहाँ पे ब्लाउज सिल रही हूँ। तो ये ना नहाए खाए के दिन मैं सिल रही थी। जैसा कि मैं आपको बताई थी ना कि ब्लाउज सिला पाएगा या नहीं, लेकिन पता है सिला गया था। बहुत मतलब कोशिश करने के बाद सारा कुछ हो गया। उसके बाद फिर मैं रात में खाना वाना बनाई, बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई। तो पीछे लग गया है, आगे लगाना बाकी है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम मैं क्या करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी आप सब देख रहे हैं कि सुबह सुबह मैं नहाने के बाद यहाँ पे ना नहा के जब आ गई तो मैं लहठी चेंज करने लगी, क्योंकि पहले मैं घर में ना गौरी गणेश का पूजा करूँगी। उसके बाद फिर मैं बरगद के पेड़ पे पूजा करूँगी मंदिर में जाके। तो अभी यहाँ पे लहठी मैं पहन ली। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे बताइएगा। तो उसके बाद फिर मैं पूजा की तैयारी फटाफट से करने लगी। तो सारा कुछ तो मैं रेडी कर ली थी, बस पूजा करना बाकी है अभी गौरी गणेश का। तो क्या क्या मैं सामान ली हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए श्रृंगार का सामान है, ये काजल, ये लहठी मैं चढ़ाऊँगी वो वाला है। और यहाँ पे मैं अक्षत रखी हूँ, तो 4 लहठी मैं चढ़ाऊँगी जो कि पहनूँगी। और ये दान वाला नेल पॉलिश है और ये मैं यूज़ करूँगी, वो नेल पॉलिश मैं चढ़ाई हूँ। तो मैं अपने लिए चढ़ाई हूँ सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश, यही सब कुछ और लहठी। और ये सारा कुछ दान करूँगी। तो यहाँ पे मैं धागा रखी हूँ जो कि एक ये वाला है ना, ये वाला बरगद के पेड़ में फेरे लगाएंगे तो इसके लिए ये है। और एक्स्ट्रा जब घट जाएगा ना तो उससे फेरे ले लूँगी मैं, क्योंकि सब अपने अपने अनुसार फेरे लेते हैं। कोई 108 बार लेता है, कोई 11, कोई 12। तो मैं ना 11 बार लूँगी। तो 11 बार नहीं हो पाता ना, इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा रील ले ली। और यहाँ पे देखिए फूल, दूब और दीप रखी हूँ और इसमें फल रखी हूँ मैं। तो 5 फल होना चाहिए, जो जो उस सीज़न में मिलता है ना फल, वो फल चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे खरबूज जो है ना वो चढ़ाना ही चाहिए और आम। तो मुझे लीची बिल्कुल भी नहीं मिला, पूरा मार्केट में घूम ली बट फिर भी नहीं मिला। और यहाँ पे कलश के लिए एक छोटा सा लोटा है और इसके ऊपर से ढक्कन और आम का पल्लो, ये सारा कुछ मैं रखी हूँ रेडी करके, पूजा का सारा सामान। और अपने पति के लिए कोई भी एक वस्त्र चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पूजा करूँगी मैं गौरी गणेश का। तो यहाँ पे सारा कुछ रेडी हो चुका है। तो सारा पूजा का सामान रेडी करने के बाद मैं साड़ी पहनी, क्योंकि साड़ी पहन के ज़्यादा काम करने में नहीं हो पाता ना, इसके वजह से मैं ना साड़ी बाद में पहनी। सारा पूजा का सामान
रेडी करने के बाद मैं आ गई तैयार होने। तो यहाँ पे अभी मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो हम लोगों में ना सिंदूर को जोड़ा सिंदूर लगाया जाता है, नाक पर से मांग तक लगाया जाता है। जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना, तो इस तरीके से हम लोगों में सिंदूर लगाया जाता है। कोई भी त्यौहार होता है ना, तो इस तरीके से ही हम लोगों में सिंदूर लगाया जाता है। और अब मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ, तो आप सब देख सकते हैं। तो कैसी लग रही हूँ मैं, ये तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में। पता है इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था ना मुझे, और ऐसे भी नया कपड़ा जब आप पहनिए ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है। ऊपर से चुन्नी वुन्नी ओढ़ने पे तो और भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और अब जाके फाइनली मैं रेडी हो गई। बहुत ज़्यादा टाइम लगा और इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, फ़ैन भी चल रहा था फिर भी गर्मी लग रहा था। और यही साड़ी मैं ली थी पिंक कलर का। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। फटाफट से जल्दी से पूजा भी करना है और फिर मंदिर भी जाना है, काफ़ी लेट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंने लहठी पहना है और ये फ़ोटो वाला बीच में डाला है। तो चलिए अब चलते हैं पूजा करने, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे गौरी और गणेश जी का पूजा करने के लिए। तो गौरी जी और गणेश जी दोनों मेरे पास छोटा छोटा सा मूर्ति है पीतल का, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए गणपति बप्पा का छोटा सा मूर्ति है और ये गौरी माँ का। तो इन दोनों का कपड़ा आज नया नया होता है, मतलब नया चेंज करना चाहिए, पुराना कपड़ा नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैं गौरी गणेश का पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मंदिर में जाके पूजा करूँगी। तो चलिए पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। और अब पूजा गौरी जी और गणेश जी का हो गया है और अब हम लोग चलेंगे मंदिर। तो चलिए चलते हैं मंदिर और मिलते हैं आपसे मंदिर पे। तो यहाँ पे पूजा हो गया और जो भी यहाँ का सामान सब मंदिर जो ले जाना है तो वो सारा लेंगे। और चलिए मिलते हैं अब आपसे मंदिर पे। और अब हम लोग बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए हैं, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे पूजा मैं स्टार्ट भी कर दी हूँ। तो आप लोगों को मैं बताई थी ना कि गणपति बप्पा का मूर्ति है, मतलब मंदिर है बगल में ही। तो वहीं पे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ सब है वहाँ पे। तो वहीं पे हम लोग पूजा करने आए। तो पैदल ही चले आए थे, बहुत ही नज़दीक है ना गणपति बप्पा का मंदिर, तो इसलिए हम लोग पैदल ही आ गए। तो सबसे पहले ना यहाँ पे कलश रखते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी कलश रख के यहाँ पे कलश का पूजा कर रही हूँ। उसके बाद फिर बरगद का पेड़ का पूजा करेंगे। तो यहाँ पे कलश रख दी हूँ और कलश के ऊपर से एक दीप जलाया जाता है, तो वो मैं अभी कर रही हूँ। उसके बाद फिर जो भी पूजा होगा ना, सारा पूजा आप लोग वीडियो पे देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए करती हूँ मैं पूजा और आप लोग वीडियो पे बने रहिए।
तो अब यहाँ पे भी पूजा मैं कर ली हूँ, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जितना भी वीडियो मंदिर का जो शूट हुआ है ना, सारा मेरी बेटी पीहू ने की है। तो अगर थोड़ा बहुत भी गलती हुआ होगा तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि छोटी है। तो जब बरगद के पेड़ के पास पूजा कर ली ना, तो उसके बाद फिर मैं आ गई तुलसी माँ का पूजा करने। तो यहाँ पे पूजा कर ली, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं फेरी ले रही हूँ, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। तो आज सोमवारी अमावस्या भी है, तो तुलसी माँ का भी फेरी लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं ले रही हूँ फेरी। और जितना भी वीडियो बनाइए ना, सारा पीहू ही बनाइए पूजा का, यहाँ पे जितना भी आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि ये तो थे नहीं, ये तो ऑफिस चले गया था ना, इसलिए बाद में फिर ये आए थे। तो अभी यहाँ पे तुलसी माँ का भी पूजा हो गया। तो फाइनली अब पूजा हो गया और अब हम लोग चलेंगे रूम पे। तो यही भाभी आई थी हम लोगों के साथ, मेरे सोसाइटी में ही रहती हैं ये भी। तो उनका एक बच्चा ना, तो वो भी आया था साथ में। तो पीहू रुद्र उनके साथ खेल रहे हैं। और यही मंदिर है गणपति बप्पा का, आप लोग देखे होंगे कई बार। उसके बाद फिर मैं आ गई गणपति बप्पा का मंदिर के पास। और यहाँ पे पंडित जी जो बैठते हैं ना, तो उनको जितना भी मैं दान की थी तो उनको मैं दे दी। और उसके बाद फिर चलती हूँ अब घर पे। तो देखा आप सबने, मंदिर में बरगद का पेड़ का तो पूजा हमने कर लिया। और ज़्यादा भीड़ नहीं था, अच्छे से पूजा हो गया। बट अभी घर पे भी आ गए, हालत ख़राब हो गया एकदम, गर्मी से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया। इसलिए मैं ज्वेलरी सब पहन के नहीं गई, बाकी जो भी था ना सारा मैं खोल दी थी। और चुंदरी भी मैं लेके नहीं गई थी, भूल गई थी। और ये दोनों जाके मस्ती कर रहे थे, पीहू नहीं कर रहे थे, बस ये कर रहा था। और अभी ये तो ऑफिस चले गए हैं, तो इनको बुलाना पड़ेगा। ये आएंगे, उसके बाद फिर इनको पानी देंगे, फल देंगे, जो चढ़ाया जाता है ना, तो वो दिया जाता है ना हस्बैंड को। तो अभी पहले इनको कॉल करेंगे। हाँ, तुमको भी देंगे। तो चलिए। और अब ये भी आ गए हैं, तो इनको भी मैं तिलक उलक लगा देती हूँ। और फिर पानी वानी देते हैं ना, वो सारा कुछ मैं कर लेती हूँ। और पता है, जितना भी मैं कर रही थी ना, सारा कुछ मुझे ना मेरी मम्मी ने बताई थी कि ऐसे ऐसे किया जाता है। तो मम्मी मेरी करती हैं, बट मेरी सासू माँ नहीं करती है। तो इसलिए मेरी मम्मी बताई थी ना, जैसे जैसे वैसे वैसे मैं सारा कुछ की थी। और अभी उसके बाद फिर चंदन वंदन लगाने के बाद फिर जो वहाँ पे जो जल चढ़ाते हैं ना, तो वो लेके आते हैं और फिर हस्बैंड को पिलाया जाता है वो। और फिर पंखा से हौंका जाता है। बट यहाँ पता है पंखा मिला ही नहीं, पूरा मार्केट ये घूम गए, फिर भी नहीं मिला पंखा। मैं सोची चलो कोई बात नहीं, अगली बार से पंखा गांव से ही लेके आ जाएंगे, यहाँ पे मिलता नहीं है। तो अब पूजा वूजा हो गया सारा कुछ, और इनको भी मैं प्रसाद दे दी। तो जैसा कि आप सब ने देखा, इनको भी मैं पानी पिला दी और प्रणाम वरनाम जो भी होता है सारा कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया अब जाके। और अब पानी या फिर चाय जो होता है वो पी सकते हैं। तो अब पूजा पाठ सारा हो गया, जैसा कि आप सब ने देखा। तो कैसा लगा आप लोगों को वट सावित्री पूजा का ब्लॉग? अगर आप लोगों को पूजा का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।